हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स्थ की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का लेसन 8 द एलिफेंट। इसका जो चैप्टर है वो और इसके प्रश्न उत्तर मैं मेरे चैनल पर समझा चुकी हूँ। आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, चैप्टर समझ सकते हैं और प्रश्न उत्तर भी लिख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं हमारी अभ्यास 8th ग्रेड पुस्तिका। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु कम्स स्विंग अलोन? कौन अकेला आ रहा था? तो आंसर है अन एलिफेंट, एक हाथी जो है वो अकेला चला आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू द चिल्ड्रंस डू व्हेन दे सी द एलिफेंट्स? बच्चों ने क्या किया जब उन्होंने हाथी को देखा? तो आंसर है दे सिंग अ सॉन्ग, उन्होंने गाने गाए जब उन्होंने हाथी को देखा। क्वेश्चन नंबर 3, एन एज एलिफेंट कैन रूट अप एज ओक ट्री अकॉर्डिंग टू द पोएम। पोयम के हिसाब से एलिफेंट ने कौन से पेड़ को जो था वो देखा? तो वो था ओक ट्री, एक ओक ट्री को उन्होंने देखा। क्वेश्चन नंबर 4, द सिनोनिम ऑफ लुक क्लोजली इज? लुक क्लोजली मतलब इसका जो समानार्थी है वो हमें बताना है, तो इसका समानार्थी होगा पियर। पियर मतलब लुक क्लोजली। क्वेश्चन नंबर 5, द अपोजिट वर्ड ऑफ नेरो इज वाइड। नेरो का मतलब सकरा होता है और वाइड का मतलब चौड़ा होता है, हमें नेरो का अपोजिट बताना था। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स का हमारा पहला प्रश्न है, व्हेन द एलिफेंट कम्स द चिल्ड्रन सिंग अ सॉन्ग। पहले में आएगा सिंग। सेकेंड है, द कार्गो ऑफ चिल्ड्रन क्राउन द एलिफेंट विथ मे। सेकेंड में आएगा क्राउन। क्वेश्चन नंबर 8, an elephant padded टोज। एलिफेंट के जो पंजे होते हैं वो बहुत ज़्यादा मोटे और गद्देदार होते हैं। अन एनिमल दैट हैज़ अ लॉन्ग ट्रंक इज एलिफेंट। ऐसा पशु जिसकी बहुत लंबी सूंड होती है वो क्या कहलाता है? तो वो हाथी कहलाता है। द कलरफुल ऑफ एन एलिफेंट इज ग्रे। जो एलिफेंट का कलर होता है वो कैसा होता है? तो वो ग्रे होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसका हमारा पहला प्रश्न है, हु कम्स हैप्पीली विद द एलिफेंट? मतलब हाथी के साथ कौन बहुत खुशी खुशी आ रहा था? चिल्ड्रंस कम्स हैप्पीली, हाथी के साथ बच्चे जो हैं वो खुशी खुशी आ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 12, विच बॉडी पार्ट्स ऑफ द एलिफेंट इज इन लेदर? कौन सा जो बॉडी पार्ट है एलिफेंट का वो लेदर मतलब गद्देदार होता है? तो हीज लेग आर इन लेदर, उसके जो पैर होते हैं वो बहुत ज़्यादा गद्देदार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, राइट द राइमिंग वर्ड ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो हमें इनके राइमिंग वर्ड्स बताने हैं। चिन का राइमिंग वर्ड होगा पिन और टॉस का होगा नोज। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज अ लॉन्ग नोज ऑफ एन एलिफेंट कॉल्ड? मतलब हाथी की लंबी नाक को क्या कहा जाता है? तो हाथी की लंबी नाक को सूंड कहा जाता है, ट्रंक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ डू द चिल्ड्रंस कम विद द एलिफेंट? जो बच्चे थे वो हाथी के साथ किस प्रकार आ रहे थे? आंसर, हियर कम्स द एलिफेंट स्विंग अलोंग विथ हिज कार्गो ऑफ चिल्ड्रन ऑल सिंगिंग अ सॉन्ग। जो बच्चे थे वो एक झुंड बनाकर हाथी के साथ गाना गाते हुए आ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 16, वाई डिड द चिल्ड्रंस डू द मे? जो बच्चे हैं उन्होंने क्या किया? द चिल्ड्रंस हैव क्राउन्ड द एलिफेंट विथ मे। बच्चों ने एक छोटा सा ताज बनाया हाथी के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, कैन एनी अदर एनिमल विस्क लाइक एन एलिफेंट? क्या कोई और एनिमल होता है जो कि हाथी की तरह होता है? नो अदर एनिमल कैन नॉट टू विस्क लाइक एन एलिफेंट। नहीं, और कोई भी एनिमल हाथी की तरह नहीं होता। पिक द ऑड वर्ड आउट, इनमें से हमें अलग शब्द छांटना है। ट्रंक, टेल, हम्प, लार्ज ईयर्स। तो देखिए, ट्रंक मतलब सूंड, टेल मतलब पूंछ, हम्प मतलब जो ऊँट के ऊपर एक
ऊंचा ऊंचा सा गुबड़ की तरह बना हुआ आता है, वो कहलाता है हम्प। और लार्ज ईयर्स मतलब बड़े कान। तो ट्रंक, पूंछ और लार्ज ईयर्स जो हैं वो हाथी में होते हैं, लेकिन जो हम्प होता है वो ऊंट में होता है, इसलिए हम्प यहाँ पर सही उत्तर होगा। फिर है ओक ट्री, मैंगो ट्री, नीम ट्री एंड ग्रास। तो ये जो तीनों हैं ये ट्री है, और जो ग्रास है वो तो घास आप जानते ही हैं, नॉर्मल घास, वो कभी पेड़ नहीं बन पाती, तो इसीलिए ग्रास जो है यहाँ पर अलग से आएगी। फिर है आंट, एलिफेंट, कैमल और हॉर्स। एलिफेंट, कैमल और हॉर्स जो है वो एनिमल्स हैं, जबकि जो आंट है वो इंसेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हमने आंट को अलग किया हुआ है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। राइट द पैराग्राफ अबाउट एन एलिफेंट। हमें एक छोटा सा पैराग्राफ या फिर 5 लाइन लिखनी है, किसके ऊपर? एलिफेंट के ऊपर। तो पहला लाइन है एलिफेंट है वह लार्ज ट्रंक। मतलब हाथी के पास एक बहुत लंबी सूंड होती है। एलिफेंट है बिग ईयर्स, एलिफेंट के कान बहुत बड़े बड़े होते हैं। एलिफेंट लाइक टू स्विम, एलिफेंट को तैरना पसंद होता है। एलिफेंट ईट ग्रास, एलिफेंट घास खाता है। एलिफेंट आर द लार्जेस्ट एनिमल ऑन द लैंड। पृथ्वी पर जो है एलिफेंट सबसे बड़ा जानवर होता है। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। नीचे चित्र को देखकर हमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिसके हमें उत्तर देना है। देखिए, हाउ मेनी बॉयज़ एंड गर्ल्स डू यू सी इन द पिक्चर। आपको इस चित्र में कितने लड़के और लड़कियां दिख रही हैं? तो देखिए हम गिनते हैं, 1 2 3। 3 जो हैं वो लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। देयर आर 3 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स इन द पिक्चर। क्वेश्चन नंबर 2, विच एनिमल डू यू सी हियर। आपको यहाँ पर कौन सा जानवर दिख रहा है? तो आंसर होगा एलिफेंट। फिर है व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग। बच्चे क्या करते हुए जा रहे हैं? चिल्ड्रंस आर प्लेइंग विद द एलिफेंट। बच्चे हाथी के साथ खेलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द एलिफेंट ईयर। एलिफेंट के कानों के बारे में कुछ बताइए। तो द एलिफेंट है वेरी बिग ईयर्स। एलिफेंट के बहुत बड़े बड़े कान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राइट 4 थिंग्स विच यू सी इन द पिक्चर। मतलब हमें 4 लाइंस लिखनी है जो हमने ऊपर पिक्चर देखी, जो हमने ऊपर फोटो देखी उसके बारे में। देयर इज एन एलिफेंट इन द पिक्चर, 2 चिल्ड्रंस आर राइडिंग एन एलिफेंट, सम चिल्ड्रंस वॉकिंग बिहाइंड एलिफेंट, सम हाउसेज आर विजिबल इन द पिक्चर। मतलब हमने ऊपर चित्र में एक हाथी को देखा जिसके ऊपर 2 बच्चे बैठे हुए हैं और 3 बच्चे उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, और हमें चित्र में कुछ घर भी दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। इसके बाद हम हमारा अगला चैप्टर लेसन 9 द कॉबलर एंड द फेरीज पढ़ेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा इन सभी चैप्टर्स के प्रश्न उत्तर और इन सभी चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन, हिंदी अनुवाद मैंने अपने चैनल पर समझा चुका है। आप वहाँ पर जाकर इनका हिंदी अनुवाद समझ सकते हैं और आप इनके प्रश्न उत्तर भी लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।